नमस्ते साथियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पैरासाइटिक डिजीजेस का अध्ययन करेंगे और उसमें हम सबसे पहले प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं। साथियों, लगातार हमने इस चैनल के ऊपर विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के वीडियो हमने डाल दिए हैं, जिनका आप अध्ययन करके जल्दी से शीघ्र रूप से कोर्स कर सकते हैं। साथ ही YouTube चैनल पर हमने मॉडल पेपर भी डाले हुए हैं और मॉडल पेपर्स का आप अध्ययन करके आपके तैयारी का स्तर भी जान सकते हैं। इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियां। चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। बेबिसियोसिस बेबिसियोसिस को हम कहते हैं टिक फीवर, क्योंकि ये टिक से फैलता है। टिक यानी हिंदी में इन्हें चीचड़े कहते हैं। अगला इसका एक और नाम है रेड वाटर यूरिन, जो कि इसके लक्षणों का प्रमुख है कि इसके अंदर मूत्र के अंदर यूरिन आता है। मूत्र के अंदर इसके अंदर लहू आता है और वह इस कारण वह रेड कलर का हो जाता है। रक्त का मूत्र के साथ निकलना होता है। इस क्रिया को हीमोग्लोबिनूरिया भी कहते हैं। विदेशी और संकर नस्ल की जो गायें होती है उनके अंदर ये सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में ये बीमारी मिलती है, क्योंकि वो चीचड़ों से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। देशी नस्ल की गायों के अंदर चीचड़े बहुत कम होते हैं और वो चीचड़े होने के बावजूद भी उससे कम प्रभावित होती है। इसके प्रमुख कारक देखें तो दो हैं, बेबेशिया बाइजेमिना और बेबेशिया बोविस। इसके अंदर लक्षण देखें तो मूत्र गहरे लाल रंग से भूरे रंग का होता है, कॉफी कलर जैसा मूत्र बाहर निकलता है। और हम देखें तो मूत्र जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर मूत्र में झाग बन जाते हैं और वो काफी समय तक रहते हैं। इसलिए इस बीमारी को रेड वाटर डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जो मूत्र निकलता है वो बिल्कुल लाल कलर का निकलता है। लक्षण देखें तो कॉफी कलर के यूरिन का निकलना, कॉफी लाल कलर के यूरिन का, तीव्र बुखार मिलता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसके अंदर बुखार मिलता है। सुप्रा स्केपुलर लिम्फ नोड जो होती है उनमें सूजन आती है। अगर जानवर के अंदर हम लिम्फ नोड की बात करें तो इसके अंदर लिम्फ नोड की सूजन मिलेगी। अगर जानवर इस तरह से मान लीजिए खड़ा है तो आप इसके अंदर क्या है कि उसकी जो बगल है वहां पर अगर आप बगलों में हाथ लगा के देखते हैं तो आपको एक सूजन मिलती है। और ये सूजन जो होती है वो लिम्फ नोड की होती है, जो कि सुप्रा स्केपुलर लिम्फ नोड के कारण होती है। तो यह इसकी विशेषता है। सुप्रा स्केपुलर लिम्फ नोड जो है यह पायरोप्लाज्मोसिस अर्थात प्रोटोजोआ से होने वाले जो कि रक्त परजीवी हैं उनके अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर सुप्रा स्केपुलर लिम्फ नोड में इंफॉर्मेशन मिलता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम बेरेनिल इंजेक्शन काम में लिया जाता है। बेरेनिल एक मार्केट प्रिपरेशन है जो कि बहुत फेमस है, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट पाया जाता है वो है डाइमिनाजीन एसीट्यूरेट। और इसके अलावा हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को यूज किया जाता है। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, उसका 30 ml इंजेक्शन इसके अंदर लगाया जाता है। साथ ही ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो एक प्रकार का जो एंटीबायोटिक है वो इंट्रासेलुलर काम करती है। इंट्रासेलुलर का अर्थ है वह सेल के अंदर जाके काम करेगी। इसलिए चूंकि ये जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है वो सेल के अंदर रहता है, वो आरबीसी के अंदर निवास करता है। ये प्रोटोजोआ आरबीसी के अंदर निवास करता है, इसलिए ओटीसी भी इसके लिए कारगर साबित होती है। और बेरेनिल का इंजेक्शन लगाया जाता है। बहुत बार इसमें ओटीसी एलए हम यूज करते हैं और बेरेनिल का इंजेक्शन लगाया जाता है। साथियों, एग्जाम के अंदर कभी कभी इनकी डोज रेट भी पूछ ली गई है, लेकिन एलएसए के पेपर में डोज रेट पूछना गलत है। आपकी किसी भी दवाई की डोज नहीं आएगी। पिछले बार भी जब पेपरों के अंदर डोज पूछी गई तो वो प्रश्न को बाद में कैंसिल कर दिया गया और उसके लिए बोनस मार्क दिए गए। अगला हम देखें ट्रिपिनोसोमियोसिस। ट्रिपिनोसोमियोसिस की बात करें तो इसका जो सामान्य नाम है उसे हम कहते हैं सूड़ा, या ये जो सूड़ा शब्द बना है वो सूड़ा से बना है। सूड़ा यानी गंदगी, गंदगी से ये शब्द बना है सूड़ा। इस तरह से ऊंट में तिबरसा इसे कहा जाता है। तिबरसा मतलब 3 वर्ष। ट्रिपनोसोमियोसिस जो होता है गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी इत्यादि में पाई जाती है और ऊंट के अंदर ये फेमस रूप से राजस्थान के अंदर मिलती है। इसके अंदर इसका जो प्रमुख कारक है वह है ट्रिपनोसोमा इवांसाई। ट्रिपनोसोमा इवांसाई के कारण ये रोग फैलता है। और टेबनस मक्खी जो है इसका वाहक होती है। टेबनस मक्खी सबसे बड़ी मक्खी होती है। इसके पंखों की अगर व्यास को देखें, दोनों पंखों के बीच की दूरी देखें तो 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। इसका लक्षण देखें तो इसमें क्रोनिक फॉर्म में कुछ अंतरालों पर बुखार आता है जानवर को। हमेशा उसमें थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है जिसे हम अंडुलेंट फीवर कहते हैं। और ऊंट जो होता है उसमें कुबड़ खत्म हो जाता है और धीरे धीरे पशु कमजोर होकर कृशकाय कैचेक्सिया इसके अंदर मिलता है। आगे हम देखें तो इसके लिए क्या विशेष प्रकार की औषधियां हैं, तो प्रोटोजोआ जनित बीमारियों की औषधियां बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए ध्यान रखें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो औषधि जो कि ट्रिपनोसोमियोसिस में काम आती है वो है क्यूरापायरामिन, जो कि बाजार में ट्राइकिन के नाम से इसकी प्रिपरेशन आती है।
इसके अलावा दूसरी दवाइयां हैं प्रोसाल्ट, सुरामीन और आइसोमेटामीडियम। आगे हम देखें अगली बीमारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है थिलेरियोसिस। थैलेरियोसिस जो है उसका दूसरा नाम है ईस्ट कोस्ट फीवर। टिक फीवर भी इसको कहते हैं क्योंकि यह भी टिक से होता है और विदेशी और संकर नस्ल की गायों या भैंसों के 6 माह के बछड़ों में होता है। ये ध्यान देने वाली योग्य बात है कि यह बीमारी जो होती है ये बछड़ों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। दोनों हमने जो पहले देखी ट्रिपेनोसोमियासिस और बेबेसियोसिस ये बड़े जानवरों के अंदर होती है, जबकि थिलेरियोसिस जो है छोटे बछड़ों के अंदर पाई जाती है और विदेशी और संकर नस्ल के बछड़ों में ज्यादा पाई जाती है। कारक इसके देखें तो थायरेलिया अनुलाटा और थायरेलिया पार्वा जो है दो स्पीसीज के कारक है। चीचड़ों के द्वारा ये वाहक होती है और चीचड़े भी कौन सी स्पीसीज के हाइलोमा और रेफिसिफेलस इस जाति के चीचड़े जो होते हैं वो थायलेरिया को फैलाते हैं। लक्षण इसका अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है शरीर की सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स के अंदर सूजन मिलती है, अर्थात जो शरीर के ऊपर जो लिम्फ नोड्स पाई जाती है उनके अंदर सूजन आ जाती है। स्पेशली हमने देखा था कि सुप्रा स्केपुलर लिम्फ नोड में सूजन मिलना जो है वह बेबेशिया का कारण है। बेबेशिया उसका कारण है और शरीर की सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स यानी जो शरीर के बाहर जो लिम्फ नोड पाई जाती है, बाहर की तरफ जो पाई जाती है उन लिम्फ नोड्स के अंदर सूजन मिलती है। एक चीज और ध्यान रखें कि इसको बेबेशिया से कैसे अंतर करेंगे तो इसमें गहरे पीले रंग का मूत्र मिलेगा, जबकि बेबेशिया से के अंदर हमने देखा था कॉफी कलर का यूरिन आता है, रेड वाटर यूरिन इसको कहते हैं। बुखार और पीलिया दोनों बीमारियों में मिलता है। एक निदान की बात करें तो इसके अंदर क्या है कोच ब्लू बॉडीज मिलती है। आज के अगर स्पेसिमेन लिए जाते हैं तो उसके अंदर कोच ब्लू बॉडी एक विशेष प्रकार की संरचना मिलती है जो कि इसका पैथोग्नोमिक रीजन है जो कि थाइलेरिया में होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर हमने देखा कि ट्रीटमेंट जो है इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं ब्यूपार्वाकोन का और इसके अलावा बेरेनल भी इसके अंदर लगाई जाती है। ब्यूपार्वाकोन जो है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। इसके अलावा वैक्सीन के रूप में रक्षा वैक्टी जो कि 3 माह की उम्र के बच्चों पर लगा दी जाती है। अगला हम बीमारी देखें एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस का कारक है एनाप्लाज्मा मार्जिनल जो कि आरबीसी के अंदर रहता है और इसके अंदर भी आरबीसी का हीमोग्लोबिन निकलता है, हीमोग्लोबिन यूरिया होता है। ट्राइकोमोनियासिस की बात करें तो ट्राइकोमोनियासिस भी एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी है और वो ट्राइकोमोनास स्पीसीज से होती है और इसका जो लक्षण होता है उसके अंदर अर्ली अबॉर्शन मिलता है और 3 माह के अंदर अंदर अबॉर्शन हो जाता है। गर्भपात के समय ऊन जैसा एक एक्सुडेट निकलता है उसके अंदर, जिसे हम मवाद का जो है ठोस होता है, मवाद का क्या चिकनापन ज्यादा हो जाना तो उसे हम कहते हैं उससे इस तरह का एक्सुडेट इसके अंदर निकलता है। तो ट्राइकोमोनियोसिस जो है एक प्रकार का अबॉर्शन करने अबॉर्टिव है, अबॉर्टिव पेशेंट है। इसकी तरह हमने देखा था पहले जीवाणु जनित रोगों के अंदर ब्रुसेला जो कि अंतिम 3 माह में करता है, जबकि ट्राइकोमोनास जो होता है शुरू के 3 माह के अंदर अबॉर्शन होता है। अगली हम बीमारी देखते हैं कोक्सीडियोसिस। तो कोक्सीडियोसिस का जो कारक है वह है आइमेरिया। आइमेरिया स्पीसीज के कारण होता है और इसमें खूनी दस्त लगता है। और ट्रीटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट याद रखें क्योंकि बहुत बार ट्रीटमेंट पूछा जाता है प्रोटोजोआ जनित बीमारियों का, तो इसका आंसर होगा एम्प्रोलियम। कोक्सीडियोसिस के केस में एम्प्रोलियम काम में लिया जाता है, फ्यूराजोलिडोन और एम्प्रोलियम। रक्त परजीवी द्वारा फैलाई गई सभी प्रकार की बीमारियों को प्रायोलोप्लाज्मोसिस कहते हैं। एक टर्म विशेष रूप से पहले पूछी जाती है। ऐसे रक्त परजीवी या प्रोटोजोआ जो कि रक्त के अंदर बीमारियों रक्त परजीवी बीमारियां फैलाते हैं तथा इसके अंदर एक लक्षण स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि इसके अंदर बुखार आता है और आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। इसमें तीव्र बुखार आता है, लिवर और प्लीहा की अतिवृद्धि हो जाती है। ये प्रमुख रूप से हमने प्रोटोजोआ जनित बीमारियों को हमने देखा।